अब हम लोग न्यास के दूसरे पार्ट में जाते हैं। दूसरे पार्ट में संकल्प होता है। पहले संकल्प के लिए क्या करते हैं, यूजली हाथ में जल ले लो, हाँ, थोड़ा सा फ्लावर ले लो, जल नहीं है तो फ्लावर ले लो, और थोड़े से चावल ले लो, हाथ में लेकर के फिर उसको हम लोग इस मुद्रा में ऐसे लेते हैं, ठीक है ना, इस मुद्रा में लेते हैं और फिर हम स्मरण करते हैं भगवान शिव का, और हम कहते हैं भगवान से कुछ बातें, भगवान से कहते हैं हम जो कहते हैं। संस्कृत के मंत्र तो बाद में पढ़ती हूँ, लेकिन हिंदी में भावना में ये कहते हैं कि हे भगवान, हे शिव जी, हम आपका रुद्रम चमकम जपने वाले हैं। इसके मंत्र की शक्ति भी आप हैं, मंत्र के जो बीज हैं उसमें भी आप ही हैं, सभी कुछ आप हैं। आप हमें अपनी शक्ति दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम इस संकल्प को पूर्ण कर पाएँ। अपने गुरुजनों को याद कीजिए, शिव जी को याद कीजिए, और फिर याद करने के बाद इन मंत्रों को पढ़िए। मैंने आपसे पहले भी कहा, बुक आपको खरीदनी पड़ेगी, बुक खरीद लेना, या पीडीएफ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलती तो आप हिंदी में, जैसे मैंने आपसे कहा ना, बस यही भावना से आप बोल देना, और जो मंत्र की चैंटिंग है वो शुरू करना, और साथ में इसके बाद नमः शिवाय का जप कर लेना। अस्य श्री रुद्राध्याय प्रश्न महामंत्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्ठुप छन्दः संकर्षण मूर्ति स्वरूपो य आसवादित्यः परम पुरुषः स एषो रुद्रदेवता। नमः शिवायेति बीजं शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकं श्रीशाम्ब सदाशिव प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। कहने का अर्थ है कि ये जो रुद्राध्याय प्रश्न महामंत्रस्य, इसके जो ऋषि हैं ये है अघोर ऋषि, शिव जी का ही रूप है, और इसका मीटर अनुष्ठुप मीटर है, और यही रुद्र देवता, ये रुद्र देवता संकर्षण का रूप है। विष्णु भगवान जिस पर बैठते हैं, जिस नाग के ऊपर, उसको कहते हैं संकर्षण, ठीक है। यही रुद्र, ये संकर्षण का रूप है, ये हमारे अंदर अहंकार के रूप में रहते हैं। तो इन रुद्र देवता को नमस्कार है। ये जो हम रुद्रम चमकम पढ़ने वाले हैं, इसके राइटर, इसके लिखने वाले जो हैं, ये मंत्र को देने वाले अघोर ऋषि ही, वो शिव जी का ही रूप है। इसके देवता वो रुद्र हैं, वही संकर्षण स्वरूप हैं। इसका बीज है नमः शिवायेति बीजम, शिव ही इसका बीज है, और इसकी शक्ति, शिव की शक्ति, पराशक्ति, वही इसकी शक्ति है। महादेवायेति कीलकम, इसको कीलक, इसको लॉक करके रखा है किसने, महादेव ने। इसकी जो शक्तियों को है उसको लॉक करके रखा है महादेव ने, और तो वो हमको आशीर्वाद दें। और श्री सांब सदाशिव प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः, हम सदाशिव की प्रसन्नता के लिए इसको हम जप रहे हैं। हे शिव जी, आप अपनी शक्ति हमको थोड़ा दीजिए ताकि हम जप अच्छे से कर पाए, ठीक। ये अपनी भावना से कहना है। अब करन्यासः, कर यानी आपके हैंड्स, ठीक है। इसमें 5 फिंगर्स होते हैं, फिर आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट है। इसके अंदर भगवान को बिठाना होता है। तो इसमें जब भी आप करन्यास करेंगे, बहुत लोगों ने पूछा जरा मुझे एक्सप्लेन करना आप, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। अंगुष्ठ, इसमें नाम होते हैं, और हर देवी देवता के अलग अलग न्यास होते हैं, हर देवी देवता के अलग अलग न्यास होते हैं। इसीलिए बार बार कहते हैं कि किसी गुरु के पास बैठ करके सीखना चाहिए। लेकिन अब कलयुग आ गया है, कलयुग में सच्चे गुरु भी नहीं मिलते, कलयुग में दूसरा टाइम भी नहीं है किसी के पास कि वो गुरु के पास जाए। तो और प्लस कलयुग में दूसरी प्रॉब्लम हम लोगों की आ गई है कि हम हिंदी भी नहीं पढ़ते हैं, हम संस्कृत भी नहीं पढ़ते हैं, हमें इंग्लिश से पढ़ना पड़ता है, तो बहुत कठिनाई आ गई है। तो हमारे गुरुदेव ने, जब हमने पूछा कि जब किसी को न्यास नहीं आता हो, वो पढ़ ही नहीं सकते, तो उनको क्या करना चाहिए, हमारे गुरुदेव ने बताया, जो भी मंत्र आप जपते हो, ठीक, जो भी आप मंत्र जपेंगे, उस मंत्र को पैर से लेकर के ऊपर तक, फिर ऊपर से लेकर के पैर तक, पैर से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर पैर तक, ऐसे 3 बार पढ़ देना। सो यदि समझो नमः शिवाय आप जप रहे, अब आपको कर न्यास, अंग न्यास नहीं पता, तो क्या करना है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पैर तक, फिर पैर से लेकर के ऊपर तक नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भावना ये करनी है कि शिव की एनर्जी, शिव की शक्ति पूरी आपके अंदर है, साक्षात शिव जी आपके अंदर बैठे, बस, ठीक है। तो ये हमारे गुरुदेव ने कलयुग के लिए सरल कर दिया। और सच आपको बताऊं, हज़ारों लोगों को साधना कराई है मेरे पिताजी ने, और हज़ारों लोगों ने इसी मेथड से किया।
और सबको रिजल्ट्स आए ही आए हैं। तो इस पर आप भरोसा रखना। बाकी अब हम संस्कृत में चलते हैं। जो लोग संस्कृत पसंद करते हैं तो वो लोग, उनके लिए अब हम पढ़ते हैं। ओम अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्याम नमः। अंगुष्ठ मतलब अंगूठा, तो जहाँ भी आप अंगूठा देखेंगे अंगुष्ठ लिखा होगा तो अंगुष्ठ, अंगुष्ठाभ्याम नमः। तो सारी एनर्जी की भावना करनी है कि इसके अंदर शिव जी की एनर्जी आ गई है, बस। ठीक है। दर्श पूर्णमासात्मने तर्जनीभ्याम, तर्जनी मतलब ये, तर्जनीभ्याम नमः, आगे पीछे सब। चतुर्मासात्मने मध्यमाभ्याम, मध्यमा यानी बीच वाली, मध्यमाभ्याम नमः। निरूढ़ पशुबंधात्मने अनामिका, अनामिका यानी ये वाली फिंगर, रिंग फिंगर, अनामिकाभ्याम नमः। ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिका, कनिष्ठिकाभ्याम नमः। सर्वकृत्वात्मने करतल, तल, करपृष्ठभ्याम नमः। इस प्रकार से भगवान शिव के अलग अलग रूपों को नमस्कार करना है। अंगन्यास में 6 पार्ट होते हैं। हृदय, उसके बाद शिरसी, शिखा, फिर कवच यानी शोल्डर्स, और नेत्रत्रय, और उसके बाद अस्त्र भी होता है। तो अस्त्र में ये 2 फिंगर को ऐसे लेते हैं, ये हमारा अस्त्र है। अस्त्र यानी वेपन्स, वेपन्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ऐसे सर पे से घुमाना एंटी क्लॉकवाइज, ला करके यूं मारना। इससे भावना करनी होती कि जितने भी कोई अगर इविल फोर्सेस हैं, कोई ऐसी बाधा पहुंचाने वाले फोर्सेस हैं, आप लोग दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, ऐसे बाधा करनी है, मतलब ठीक है ना। और उसके बाद इविल फोर्सेस को भगाने के बाद एक मुद्रा और होती है, दिग्बंधः। तो दसों दिशाओं में ऐसे ऐसे चुटकी बजा करके इन 10 दिशाओं को बांध देते हैं कि अब कोई इविल फोर्सेस अंदर नहीं आएंगे। ठीक है।